स्वागत है। तो आज अपन लाइव क्लास का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं आज के सीरीज में। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों के ग्रुप जो बन रखे हैं उसमें भी शेयर कर दें ये। तो आज की जो इम्पोर्टेंट सीरीज रहने वाली है, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चन सारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राउटर के कार्य को दर्शाता है? तो राउटर के जो कार्य को दर्शाता है तो ये कौन दर्शाता है? तो यहाँ पे पैकेट स्विच होगा। यहाँ पे पैकेट स्विच, पैकेट फिल्टरिंग, इंटरनेट वर्क कम्युनिकेशन और पाथ सिलेक्शन। तो यहाँ पे इस जो एमसीक्यू का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ई। सही आंसर क्या होगा इस पे? ई। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन अपना यहाँ पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या बड़े परिसर में फैला हुआ है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क के बारे में ध्यान रखना है। कॉमनली 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, लैन, मैन और वैन। कॉमनली आरबीसी वाली जो बुक्स है उसमें 3 टाइप के ही यहाँ पे जो है नेटवर्क दे रखे हैं। तो आप गलती से जो टाइप ऑफ नेटवर्क का जो यदि क्वेश्चन पूछ ले तो आपको 3 आंसर राइट देना है, नहीं कि आपको जैसे आप पैन ऐड कर देते हो, सैन ऐड कर देते हो, यहाँ पे ये नेटवर्क ऐड साथ में नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सी। कौन सा होगा? सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कौन सा आंसर है इसका? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कोई भी बिल्डिंग में हो सकता है और कोई भी अपने होम में, ऑफिस में और कोई भी डिपार्टमेंट में किसका यूज किया जाता है? लैन नेटवर्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन का पूरा नाम, मैन की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो दोस्तों, जो ये मैं एमसीक्यू करा रहा हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। देखो मेरे भी यहाँ पे टाइपिस्ट की कुछ भी मिस्टेक भी हो सकती है, तो थोड़ा आप भी ध्यान रखें साथ में। यदि कुछ गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, क्योंकि कुछ एरर हो जाती है टेक्निकली। चलो, क्वेश्चन का इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे बी। नेक्स्ट, आईपी वर्जन 6 एड्रेस कितना बड़ा है? तो आईपी वर्जन 6, 2 आईपी एड्रेस होते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 6 का जो यहाँ पे एड्रेस होता है वो कितना होता है? वो होता है यहाँ पे 128 बिट्स। कितना होता है? 128 बिट्स। नेक्स्ट, P2P। P2P का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे P2P का जो पूरा नाम है वो होगा पीयर टू पीयर। क्या आंसर राइट है इसका? पीयर टू पीयर। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, एक इंटरनेट क्या अर्थ है? मतलब इंट्रानेट, ना कि इंटरनेट, कंफ्यूजन ना हो, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक होता है इंट्रानेट, जो होता है एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंट्रानेट जो होता है एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे जो 6 का जो सही आंसर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग कर एक संगठन सभी कंप्यूटर को जोड़ने वाला ये एक नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 6 का सही आंसर है यहाँ पे डी। क्या होगा यहाँ पे? डी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर है। जैसे विके ऑफिशियल ने आंसर दिया है सी, एक कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ, ये आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग एक संगठन के सभी कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, एक वेब पेज या ईमेल अमेंडेड ऑब्जेक्ट है जो बिना विरोधाभास के जांच करने की अनुमति देता है और उपयोगकर्ता ने सामग्री को एक्सेस किया है। तो यहाँ पे जो 7 का सही आंसर क्या होगा? वो होगा वेब बीकन। सही आंसर होगा इसका सी। 7 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के गैर भौतिक घटकों को के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो कंप्यूटर के जो गैर भौतिक घटक जो होते हैं तो वो किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है अपने सॉफ्टवेयर के रूप में। किसमें? सॉफ्टवेयर के रूप में। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में नवीनतम संस्करण में कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियां का मतलब यहाँ पे रो। तो कितनी रो है?
वो आपको ध्यान रखना है। तो रो और कॉलम कितने होते हैं वो आपको कंप्लीट ध्यान रखें। तो जो रो होती है वो होती है 10, 48, 574, सही आंसर होगा इसका सी। और कॉलम की जो संख्या होती है वो होती है 16,384। तो ये जो है कॉलम की संख्या। कॉलम कितना होता है 16,300। और कॉलम का जो एंड पोर्शन होता है वो होता है XFD। कहाँ पे XFD। तो आप ये ध्यान रखें। और बाय डिफॉल्ट जो सीट आती है एक्सेल में कितनी आती है, वो भी सीट 1, सीट 2 और सीट 3, ये ध्यान रखें। 9th का सही आंसर होगा यहां पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द उन हार्डवेयर उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और अक्सर सिस्टम के बाद जोड़ दिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ी हिंदी लैंग्वेज बहुत ही टफ है, जो RSSMB बोर्ड लेवल की यहाँ पे मैंने हिंदी टाइप की है यहाँ पे। तो आप जरूर इस क्वेश्चन को सारे एग्जाम से पहले करके जरूर जाएं। तो यहाँ पे जो 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे पेरिफेरल। कौन से डिवाइस होंगे यहाँ पे, पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्स क्या है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट एक्स होता है ये सॉफ्टवेयर जो गेमिंग मल्टीमीडिया को आपके सिस्टम में सक्षम बनाने के लिए ग्राफिक्स हार्डवेयर चलाता है। तो डायरेक्ट एक्स क्या होता है, ये जो गेमिंग के लिए सॉफ्टवेयर होता है, गेमिंग के लिए, किसके लिए, गेमिंग के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखें, जैसे विंडो 7, विंडो 8 जो भी है, तो नवीनतम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा, वो होता है विंडो 11। वेब ब्राउजर के बारे में भी ध्यान रखें, जैसे गूगल क्रोम है, सबसे ज्यादा और प्रचलित जो है वो कौन सा है, गूगल क्रोम। तो इसका जो सही आंसर होगा 11 का बी। क्वेश्चन संख्या 12 नंबर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार का डिवाइस बैंकिंग वेबसाइटों द्वारा पासवर्ड दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है और की स्ट्रोक लॉगिंग को रोकता है। तो देखो आप जैसे ऑनलाइन बैंकिंग जैसे नेट बैंकिंग वगैरह जब यूज करते हो तो वहां पे ये कीबोर्ड आता है, जिससे क्या होता है आपको सुरक्षा रखता है यहाँ पे की स्ट्रोक लॉगिंग को रोकने के लिए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड। क्या होगा इसका सही आंसर 12 का, वर्चुअल कीबोर्ड। तो यहाँ पे आंसर जो होगा इसका सी आंसर राइट है। नेक्स्ट, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें बच्चों। चलो क्वेश्चन अगला 13 नंबर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की पीढ़ियों में किया जाता है। तो देखो यहाँ पे AI का जो उपयोग होता है वो कहाँ पे होता है, आपको ध्यान रखना है कौन सी जनरेशन में होता है। तो ये होता है 5वीं। कौन सी जनरेशन, 5वीं जनरेशन। तो यहाँ पे डिवाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे वैक्यूम ट्यूब, ये कौन सी डिवाइस यूज होता था, कौन सी जनरेशन में। IC के बारे में ध्यान रखना है, ट्रांजिस्टर के बारे में ध्यान रखना है आपको। सीरीज याद रख लेना क्योंकि इजी क्वेश्चन भी आएंगे। ULSI के बारे में ध्यान रखना। और यहाँ पे अभी हमने जो दिया है यहाँ पे AI के बारे में बता दिया जो 5वीं जनरेशन में होता है। आगे भी जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं पहले, तो आप सीरीज जरूर देखें। जो मैंने 48 एक सीरीज लॉन्च की थी CM48 तक, तो मैंने अभी तक उसमें 43 और 44 तक अपलोड हो चुके हैं। तो मैंने 48 उस तक सीरीज के लिए मैंने क्वेश्चन बना रखे, तो आप वो सीरीज जरूर ज्वाइन करें और प्ले लिस्ट में ऐड कर लें वो। चलो क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट लेते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर दोनों एनालॉग की विशेषताओं को दर्शाता है। तो देखो डिजिटल और एनालॉग की दोनों विशेषताओं को जो दर्शाता है ये कौन दिखाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये जो होता है डिजिटल और एनालॉग का दोनों का समावेश होता है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 15, ये प्रिंटर प्रिंट हेड और पेपर के बीच किसी प्रकार का यांत्रिक संपर्क स्थापित नहीं करते, लेकिन निम्नलिखित में से क्या इस प्रकार के प्रिंटर के उदाहरण है। तो यहाँ पे ये कौन से प्रिंटर का उदाहरण है वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ जो 15 का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। 15 का जो सही आंसर होगा देखते हैं यहाँ पे, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर कौन से होते हैं आपको पता है, देखते हैं इंकजेट प्रिंटर के बारे में। इंकजेट प्रिंटर जो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कलर प्रिंटिंग यूज की जाती है इसके लिए। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या हो गया, कलर प्रिंटिंग के लिए। और इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में ध्यान रखना, स्प्रे द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक यूज की जाती है, लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक। और सबसे फास्टेस्ट जो प्रिंटर होता है वो कौन सा प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर। तो यहां पे इसके बारे में ध्यान रखें, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट 16 नंबर,
HTTP एक प्रोटोकॉल है, तो ये HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना HTTP जो है ये एक प्रोटोकॉल है, जो 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा एप्लीकेशन लेयर में। तो इसका जो उपयोग किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? एप्लीकेशन लेयर में। नेक्स्ट, राउटर OSI मॉडल की किस परत पर कार्य करता है? तो ये जो राउटर है तो कौन सी परत पे कार्य करता है? तो ये जो करता है यहाँ पे अपने नेटवर्क, कौन सी? नेटवर्क लेयर पर। कौन सी लेयर? नेटवर्क लेयर पर। तो इसका सही आंसर होगा सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइए। बीट्स को OSI मॉडल की किस परत में फ्रेम में पैक किया जाता है? तो ये जो पैक किया जाता है किस में किया जाता है? यहां पे बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का। इसका जो 18 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा डेटा लिंक। कौन सा? डेटा लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, OSI मॉडल की परतें ऊपर से नीचे इस प्रकार है। तो यहाँ पे OSI मॉडल के बारे में बताना है आपको, जो परत के बारे में बताना है जो यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा देखते हैं। 19 का जो सही आंसर है वो है, सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है एप्लीकेशन, ऊपर से नीचे के लिए एप्लीकेशन लेयर, फिर आएगी प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आएगी सेशन लेयर, और फिर होगा ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में थोड़ा एक पॉइंट बता देता हूं मैं। हार्ट ऑफ OSI, हार्ट ऑफ OSI, ये बारे में ध्यान रखना है इसके बारे में। हार्ट ऑफ OSI कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या प्रेजेंटेशन लेयर पर कार्य करता है? तो प्रेजेंटेशन लेयर पर जो कार्य करता है, तो यहां पे 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे फर्स्ट MIDI, और इसका नेक्स्ट है जो JPG। जो ये है प्रेजेंटेशन लेयर पर कार्य करता है, MID और JPG। और प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? इंक्रिप्शन और जो होता है डिक्रिप्शन का ऑप्शन जो होता है वो लेयर इसमें कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, OSI मॉडल में निम्नलिखित में से किस ऊपरी परत पर माना जाता है? तो सबसे ऊपर वाली जो परत पे माना जाता है वो किससे माना जाता है? तो यहाँ पे 21 का जो सही आंसर है वो है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, इंक्रिप्शन किस लेयर पर होता है? जैसे अभी मैंने बात की थी इंक्रिप्शन, ये कौन सी लेयर में होता है? तो ये होता है अपने प्रेजेंटेशन लेयर में। कौन सी लेयर में? प्रेजेंटेशन लेयर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की सुविधाएं प्रदर्शन करता है? तो ये जो प्रदर्शन करता है दोनों लेयर कौन से प्रदर्शन करता है? तो ये करता है अपने हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं कम से कम इसमें जितने क्वेश्चन करूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे आप शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 24, 1 GB बाइट जो है किसके बराबर होता है? तो 1 GB जो होता है वो किसके बाइट बराबर होता है? यहाँ पे 24 का जो सही आंसर होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो दोस्त ये थोड़ा क्वेश्चन कट कर लेते हैं, थोड़ा कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट 25 लेते हैं। स्मृति जो रैम और रोम की मात्रा को मापा जाता है, तो रैम एंड रोम की जो मात्रा को मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है गीगाबाइट में। किस में मापा जाता है? गीगाबाइट में। तो सही आंसर होगा 25 का सी। नेक्स्ट, विंडोज एक्सप्लोरर को किस रूप में जाना जाता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर जो होता है इसकी शॉर्टकट की क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की ध्यान रखें, इसकी विंडो की प्लस ई। तो यहां 26 का जो सही आंसर है वो है फाइल मैनेजर। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, डॉस। ये डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मत करना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे 27 का जो सही आंसर है
वो होगा यहाँ पे डेनेली ऑफ सर्विस, डेनेली ऑफ सर्विस, ये ध्यान रखें। लेकिन वो ऑप्शन है ही नहीं, और एक ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें। तो अब दो फुल फॉर्म है यहाँ पे डॉस की, जो एक अपने वायरस के रूप में भी, जब आप पीसी को बूट करते हैं तो क्या जाता है, तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, डी बेस प्लस